जिस प्रकार से हमारे देश में लोग भाषा के लिए लड़ रहे हैं, अगर सोचिए आप उसी प्रकार से लोग हमारे देश में एनवायरनमेंट को साफ करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए लड़ते, एजुकेशन के लिए लड़ते, हेल्थ केयर के लिए लड़ते, तो कितना अच्छा होता। आप देखेंगे महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में लैंग्वेज एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी का कारण बना हुआ है। कंट्रोवर्सी तो छोड़िए, लैंग्वेज एक वोट बैंक बना हुआ है। पॉलिटिकल पार्टीज अपने तरीके से लैंग्वेज के, कास्ट के विवाद को तोड़ मरोड़ के जनता के सामने पेश करते हैं और हमारे देश की भोली वाली जनता नेताओं के झांसे में आ जाती है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए पीटा गया कि उसे मराठी नहीं आती है। सोचिए आप, अगर उसी प्रकार से किसी एक ऐसे व्यक्ति को थप्पड़ मारा जाता या पीटा जाता जो गंदगी फैला रहा है, जो करप्शन कर रहा है, जो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है, तो कितना अच्छा होता है। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में जो अपनी रीजनल भाषाओं को बचाने की बात की जा रही है, उनको अपनी भाषा बचाने के लिए सबसे पहले उनको अपनी भाषा अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। महाराष्ट्र में ही अगर आप देखेंगे तो कितने सारे बच्चों को मराठी नहीं आती है, जो नेटिव महाराष्ट्रियन है, जो इंग्लिश में बात करते हैं। महाराष्ट्र में लोग इंग्लिश भाषा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन हिंदी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उसी प्रकार से आप कर्नाटक में अगर जाएंगे तो इंग्लिश में बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप हिंदी में बात करें तो बहुत बड़ी समस्या होती है। भारत में जो भाषा की लड़ाई है वो ज़्यादातर दक्षिण भारत में ही है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। यहाँ पर अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो सभी लोग हिंदी में ही बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी रीजनल भाषा में बात नहीं करते। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है और पहाड़ों में भी पहाड़ी भाषा में बात की जाती है, लेकिन हिंदी एक सामूहिक भाषा है जिसमें सब लोग बात कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप गुजरात में जाएंगे, गुजराती बोली जाती है, और भी छोटे छोटे इलाकों में कई सारी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन कभी किसी के ऊपर थोपी नहीं जाती है। अगर आप साउथ में जाएंगे तो आपको वही भाषा बोलनी पड़ेगी। हमारे देश के लोगों को एक बात समझनी होगी कि भाषा कोई भी सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं होती, भाषा सिर्फ भाषा होती है। पूरे भारत में कोई एक भाषा हो सकती है जो सभी लोगों की बातचीत समझने के लिए, कन्वर्सेशन समझने के लिए, सभी लोगों के आइडियाज़ को समझने के लिए अच्छी हो सकती है, वो हिंदी है। क्योंकि ज़्यादातर स्टेट्स में हिंदी बोली जाती है। ठीक है, ऐसा तो कभी भी नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति दूसरे स्टेट से आ रहा है और किसी दूसरे स्टेट में काम कर रहा है और वहाँ के लोग उसे मारे पीटे और ये कहे कि हमारी भाषा में ही बात करे। तो जो महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति पंजाब में घूमने जा रहा है तो उसे पंजाबी सीखने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अब ये तो नहीं है कि पंजाब के लोग उसे मारना शुरू कर दे कि आप पंजाबी में ही बात कीजिए, या फिर तमिलनाडु का कोई व्यक्ति गुजरात में जा रहा है तो उसे गुजराती आनी ही चाहिए। हिंदी एक ऐसी कॉमन भाषा हो सकती है जिसमें सभी लोग आपस में बातचीत कर सके, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होती है कि भाषा को लेकर कोई विवाद हो जाता है। नॉर्थ इंडिया में इजीली हिंदी में सभी लोग बात करते हैं। हिंदी भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जो नॉर्थ साउथ में बढ़ते हुए इस डिवाइड को खत्म कर सकती है।